जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे। ईश्वर हमेशा आप लोगों को सुखी रखे और आपका संसार खुशियों से भर दे। आगे मैं आज श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी का चरित्र अगले भाग में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे जरूर श्रवण करें, सुने और अर्थ सहित समझें। पिछले भाग में हमने बताया था माँ भवानी भगवान भोलेनाथ से भगवान परब्रह्म श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनने के लिए भगवान शिव से निवेदन किया और भगवान शिव और माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए उनकी जो इच्छा थी तैयार हो गए। तो अब यहाँ पर कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहीं विधिभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र को सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझहि होई, इदमी थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही न सके। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार यस सुनहि भवानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि समति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धिमन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्कना नहीं की जा सकती। बुद्धि और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्कना नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस कार्य के लिए मनुष्य रूप धारण किया। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वैसा सुनो। तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है तुमको मैं सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हानि होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। ब्राह्मण देवता गौ और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर अधम असुर अभिमानी नीच जब बढ़ने लगते हैं, तब वहाँ पर अनीति होती है। और जब अनीति होती है तो विप्रधेनु सुर धरनी, माने विप्र माने ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, धरनी माने धरा पृथ्वी। जब इनको कष्ट मिलता है तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारिथा पहिसुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि
के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रशापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु हरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु, एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, हा धरि वराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतन भये हते भगवाना, 3 जन्म दिज वचन प्रमाना। एक बार तिन्हें के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। एक कल्प का मतलब होता है 1000 वर्ष। परम सती असुराधिप नारी, तहि बलता ही न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता और पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। 1 कल्पों तक माने 1000 वर्ष तक शिव जी लड़ते रहे उस दैत्य से, जलंधर जिसका नाम था। लेकिन 1000 वर्ष तक लगातार घोर युद्ध चला, पर जलंधर मारे से भी नहीं मरता, क्योंकि जलंधर की पत्नी पतिव्रता थी और बहुत बड़ी सती थी। छल करि टार्यउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने परम तब श्राप कोप करि दीन।
प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। कौन प्रभु थे जिन्होंने छल किया और किसने श्राप दिया? भगवान विष्णु जब देखे कि एक कल्प तक शिव जी लड़ते रहे जलंधर से और जलंधर मारे भी नहीं मरता, और जलंधर की पत्नी पतिव्रता थी, जब तक उसका पतिव्रता न नष्ट होता तब तक जलंधर मारता ना, इसलिए भगवान विष्णु जाकर के जलंधर की पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट किया और इधर भगवान शिव ने जलंधर का संहार किया। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा कौतुक निधि कृपाल भगवाना तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। और वहां पर जलंधर की पत्नी ने भगवान को श्राप दिया, तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया, लेकिन गिरिजा कुमारी हाय राम, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी भी हैं, फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया? अब फिर पूछती हैं पार्वती जी शिव जी से कि कारण कवन श्राप मुनि दीना काय अपराध राम पति कीना यह प्रसंग मोह कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जय जस रघुपति करहि जब तो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो लीलाधर कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान पद। मान मद कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। हे भरद्वाज, ये याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर
आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति परम हो। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। अब भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी को प्रजापति दक्ष ने शाप दिया था कि तुम एक जगह कहीं नहीं ठहर सकते हो, क्योंकि जहां तुम एक जगह रुक जाओगे उस घर का सर्वनाश हो जाएगा, वहां पे सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई होती रहेगी, इसलिए तुम एक जगह कहीं क्षण भर के लिए नहीं टिक सकते हो। लेकिन वहां पर जब उन्होंने देखा तो उनका हरि में मन लग गया और उनकी समाधि लग गई और वहां पे ठहर गए। मुनि गति देखि सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। इंद्र लोभी और कामी भी हैं और उन्हें हमेशा डर लगता रहता है। कोई तपस्या करता है तो उन्हें यही लगता है कि मेरी राजपुरी अमरावती के लिए फला व्यक्ति तपस्या कर रहा है, फला असुर तपस्या कर रहा है, फला ऋषि तपस्या कर रहा है। तो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कभी अप्सराओं को भेजते हैं तो कभी कामदेव को भेजते हैं। सुखहाड़ लय भाग सठ, सुखहाड़ लय भाग सठ। स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जाय जड़। तिमी सुरपति ही नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न ले ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए
उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। अब यहां पर नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जी जाते हैं वहां पर, और वहां की स्थिति देखकर आगे कामदेव क्या करते हैं ये मैं अगले भाग में बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक दोहा बहुत अच्छा है जिसे समझाने के लिए अभी मैं छोटी वीडियो पेश करूंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चौपाई हैं जिसे मैं छोटी वीडियो बना करके भेजूंगा और समझाऊंगा। आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति चैनल। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और श्री रामचरितमानस, भगवान श्री राम का चरित्र सुनिए और समझिए, और अपने मन में भगवान राम को बसाइए, जहां से उद्धार होगा। इस संसार में कुछ नहीं है, रुपया पैसा घर संसार सब यहीं रह जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अगर साथ में जाता है तो सिर्फ आपका कर्म, आपका भजन जो आपको सुख देने वाला होता है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय।